मूसाई की तूसाई। जापान में एक साधारण चरवाहा रहता था। उसका नाम था मूसाई। एक दिन वह गाय चरा रहा था। आकाश में बाज और बगुले उड़ रहे थे। अचानक एक बगुला उड़ता हुआ आया और उसके पैरों के पास आकर गिर पड़ा। मूसाई ने बगुले को उठा लिया। संभवतः बाज ने बगुले को घायल कर दिया था। उसके श्वेत पंखों पर रक्त के लाल लाल बिंदु थे। बेचारा पक्षी बार बार मुंह फाड़ रहा था। मूसाई ने प्यार से बगुले पर हाथ फेरा। जल के समीप ले जाकर उसके पंख धोए। थोड़ा जल उसके मुख में डाल दिया। पक्षी में साहस आया। थोड़ी देर बाद वह उड़ गया। कुछ दिन बाद एक सुंदर लड़की तूसाई से मूसाई का विवाह हो गया। मूसाई बड़ा प्रसन्न था। उसकी पत्नी बहुत भली थी। वह घर का सारा काम स्वयं करती थी। वह मूसाई और अपनी सास की मन लगाकर सेवा भी करती थी। इसीलिए मूसाई की माँ सारे गांव में अपनी बहू की प्रशंसा करके फूले ना समाती थी। एक बार देश में अकाल पड़ गया। खेतों में अन्न का एक दाना भी उत्पन्न नहीं हुआ। मूसाई मजदूरी की खोज में अपनी माता तथा पत्नी के साथ टोक्यो नगर आ गया। मूसाई के पास जो भी धन था वह खर्च हो गया था। उसको उपवास रखना पड़ा। तब उसकी पत्नी ने कहा, मैं मलमल बुनना जानती हूँ, मैं मलमल बुन दूंगी, तुम उसको बाजार में बेच आना। लेकिन ध्यान रहे कि जब मैं मलमल बुनूं तो कमरे में कोई ना आए। मूसाई की समझ में कोई बात नहीं आई। वह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी मलमल कैसे बुनेगी। मूसाई सीधा था, लेकिन उसे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। वह जो कहती थी कर भी डालती थी। मूसाई के पास धन नहीं था। किसी प्रकार धन मिलने का रास्ता निकले तो घर का खर्च चले। इस कारण मूसाई ने अपनी पत्नी की बात चुपचाप मान ली। मूसाई ने अपनी माता से कह दिया कि जब मेरी पत्नी कमरा बंद कर ले तो कोई उसे पुकारे नहीं और ना ही उसके कमरे के अंदर कोई जाए। दूध के समान उजला और उस पर छोटे छोटे लाल लाल छींद जैसा मलमल जो तूसाई ने बनाया वह बहुत ही अद्भुत था। जब मूसाई उसे बेचने गया तो खुद जापान के राजा सिकाडो ने उस मलमल को खरीदा। उसके बदले में राजा ने मूसाई को सोने की मोहरें दी। अब तो मूसाई धनी हो गया। उसकी पत्नी मलमल बनाती और वह बेच आता। एक दिन मूसाई ने सोचा, मेरी पत्नी ना तो रुई लेती है ना रंग, वह मलमल कैसे बनाती है? यह जानने के लिए मूसाई बड़ा उत्सुक था। जब मूसाई की पत्नी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया तो मूसाई ने खिड़की से झांका। मूसाई ने देखा कि भीतर तूसाई नहीं है, एक उजला बगुला बैठा है। वह अपने पंखों से पतला तार नोचकर और पंजों की सहायता से मलमल बुन रहा है। उसके गले में एक घाव है। घाव का रक्त वह पंजे से वस्त्र पर छिड़ककर छींटे डालता है। मूसाई को तूसाई को समझने में देर न लगी कि यह वही बगुला है जिसकी उसने मदद की थी। वह मेरी पत्नी बना है और उपकार का बदला चुका रहा है। मूसाई को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक छोटे बगुले ने उपकार का ऐसा बदला चुकाया। यह सोचकर उसका हृदय भर आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जहां का तहां खड़ा रह गया। वह यह बात भूल गया कि उसकी पत्नी ने मना किया है कि मलमल बुनते समय कोई उसे देख ना पाए। उसे तो यह भी याद नहीं रहा कि वह यहाँ क्यों खड़ा है। उसी समय मूसाई को उसकी माता ने पुकारा। मूसाई बोल पड़ा। आवाज सुनकर बगुला चौंका और खिड़की से उड़ गया। अतः बच्चों, किसी भी जीव जंतु पर किया गया उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है।